महसूलाती आमदनी के अहम तरीन जरिए और मुल्क के सनती और तिजारती मरकज़ कराची में हस्बे मामूल इस बार फिर बारान रहमत शहरियों की ज़िंदगियों को अजाब बना देने का सबब बन रही है। पहले तो कराची वालों का शिकवा था कि बादल भी सिंध हुकूमत की तरह कराची से बेइतनाई बरत रहे हैं, मगर जब बादलों ने ज़रा सा कराची का रुख किया तो शहरी फिर दुहाई देते हुए नजर आए। और ये हर साल का मामूल है। हालांकि गैर मामूली बारिशों की पेशगोइयाँ बहुत पहले से की जा चुकी हैं। इंतज़ामिया के दावे होते हैं कि सूरत हाल से निमटने की सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं, लेकिन 2 दिन की बारिश होती है और सब कुछ बह जाता है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और साथ ही साथ फिर कराची और हैदराबाद में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, सियासी जमातें किस तरह अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और कौन सी जमात शहरी मसाइल पर तवाना आवाज़ बनकर उभर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं और पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। मुस्तफ़ा साहब, आपकी तरफ पहले आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की वो मुहिम है और वो चलेगी। उसके बाद फिर हम मज़हर साहब का कमेंट लेंगे कि इन इंतखाबात में उनको क्या लग रहा है, क्या होगा। लेकिन सबसे पहले अगर ज़रा थोड़े से मसाइल पे भी रोशनी आप डाल दें हमारे लिए कि मसाइल बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे सियासतदान उन मसाइल का जिक्र भी करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। आवाम ये सोचती है कि पता नहीं कौन करेगा उनके मसाइल का हल। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जो उनके मसाइल वही हल करेगा जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है मसाइल हल करने का, और वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे अलावा किसी और के पास नहीं है। लोगों ने इसके अलावा हमारे बाद तो मुझे 12 साल हो गए उस निज़ामत को से हटे हुए। इस 12 सालों में जो हमारे बने हुए प्रोजेक्ट्स थे उसको सिर्फ संभालना था, उसको मेंटेन करना था। और उसके बाद हमने कई अदवार देखे। सारी पार्टीज़ जो आज इलेक्शन लड़ रही हैं सब हुकूमतों में रही हैं और आज भी हुकूमत में हैं, और वो सिर्फ मेंटेनेंस के काम नहीं कर सकी, उज़र वो देते रही हैं। तो आखिरी दफ़ा काम इस शहर में हमारे हाथों से हुआ था और इस तमाम कामों में के दौरान अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैंने कोई रिश्वत ली हो, कोई हराम कमाया हो, कोई ज़मीन अपने नाम की हो, कोई मेरे शादी हॉल चल रहे हो शहर में, कोई मेरा पेट्रोल पंप चल रहा हो शहर में। मैं 12 साल हो गए शहर में घूमता हूँ मैं। तो ये किरदार, इस किरदार के साथ ये जो डिलीवरेंस है ये किसी और के पास नहीं, किसी और पार्टी के पास नहीं। तो अगर लोगों को अपने मसाइल हल करने हैं तो वो तो हमारे अलावा किसी सब फेल हो गए सारे लोग, और हम इस शहर को दोबारा हल करने का जो मामला है ये शहर। बात तो दुरुस्त है आपकी कि वो जो आपने जब निजामत थी आपके पास तो उस वक्त आपको वफाक की सपोर्ट भी थी, मुशर्रफ साहब की। अब वो वोट वाली सपोर्ट आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रही? पिछले भी जो इंतखाबात होते हैं उसके अंदर वो वोट बैंक क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाता है? आपकी सपोर्ट वोट में क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाती है? इस पर कुछ एनालिसिस हुआ आप लोगों की तरफ से? जी, एक तो नंबर 1 है कि हम सच बोल रहे हैं, और सच जो है ना वो बहुत ही टाइम लेता है उसको समझने में और उसको एक्सेप्ट होने में। और हम कोई लड़ाकर सियासत नहीं कर रहे, लोगों में कम्युनिटीज़ में आग नहीं लगा रहे कि भाई मैं मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाऊँ, मैं मुहाजिरों को सिंधियों से लड़ाऊँ तो जो है मेरा मुहाजिर बैंक वोट बैंक जो है वो, बल्कि हमने इसके अदर वे अराउंड हमने लोगों को जोड़ा है। क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये बेहतर समझता हूँ कि शहर में अमन हो और मेरा नौजवान कहीं से लड़े ना। और इस शहर में जब तक अमन नहीं होगा ये डेवलपमेंट प्रोडक्टिव और लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। फर्ज करें जो भी एक 2018 का इलेक्शन गया और बाद के जो भी 1-2 बाई इलेक्शन हैं, तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि भाई जब भी तो लोग गटर मेला पानी पी रहे हैं हमें वोट ना देके, जब भी तो लोग जो है मर रहे हैं, जब भी तो लोग बारिशों में डूब रहे हैं। अगर वो हमें वोट दे देते तो ये नहीं होता, और अब भी अगर वोट दे देंगे तो हम रातों में जागेंगे इनकी खिदमत करेंगे। वेरी सिंपल। अगर मुझे वोट नहीं देकर कराची खुशहाल रहता तो मैं कहता हूं अगली इतवार को ये फैसला होना है। मुस्तफा साहब, मज़हर साहब की तरफ यही सवाल हम लेके चलते हैं कि उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी तो उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, बड़ी सपोर्ट थी इनको वफाक से। अब अगर ये हुकूमत में आ भी जाते हैं मज़हर साहब, तो आपको लगता है कि कराची के मसाइल इतने हैं कि इनसे भी हल हो जाएंगे? क्योंकि आप तो वो भी एक बड़ा मैग्नीट्यूड इख्तियार कर गए हैं, इतनी बड़ी आबादी है कराची की, इतना कचरे का मसला है, मतलब वो आसान चीज़ नहीं है जो हल हो जाए। एक काम का आगाज़ किया था नेमतुल्लाह साहब ने, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में वो कंप्लीट हुआ। अब वो लेगेसी कंटिन्यू हो नहीं पा रही, वो काम हो नहीं पा रहा। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल क्योंकि कराची के जो है सिटी नाज़िम रहे हैं, नेमतुल्लाह साहब कराची के मेयर रहे हैं। इसके अलावा भी जो मेयर रहे हैं कराची के, अगर आप इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअल्स आपको उनके अंदर भी कोई खामी नज़र नहीं आती, चाहे अब्दुल सत्तार अफगानी हों या डॉक्टर फारूक सत्तार हों। जो असल प्रॉब्लम है उसका हल नहीं निकल रहा। और असल प्रॉब्लम है क्या
देखिए क्यों मुस्तफ़ा कमाल का, जाहिर है वो खुद मेहनती आदमी है, लेकिन उनका दौर क्यों एक अच्छा दौर रहा, उसकी वजह बहुत सिंपल सी थी कि मरकज से सूबा और सूबे से शहरी हुकूमत बीच में कहीं रेड टेपिज्म का शिकार नहीं हुआ। बिल्कुल। यानी जो माली इख्तियारात थे, जो उनको प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम्स नहीं हुई, वो आते गए, इम्प्लीमेंट होते गए। उन प्रोजेक्ट पे दो राय हो सकती हैं कि वो प्रोजेक्ट्स पहले शुरू करने चाहिए थे, बाद में शुरू करने चाहिए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स में कहीं रुकावट नहीं पड़ी। इसी तरीके से जो नेमतुल्लाह साहब का दौर था, तो नेमतुल्लाह साहब ने को भी उस तरह की रुकावटें का सामना नहीं करना पड़ा। तो बुनियादी मसला क्या है कि जो कराची का बेसिक प्रॉब्लम है वो ये कि कराची को आज तक मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा नहीं मिला। जब तक कराची, चाहे वो सिटी नाजिम हो या मेयर हो, जब तक पूरा शहर उनके अंडर नहीं होगा और ये जितनी भी बाकी जो सिविक एजेंसीज हैं वो उसके अंडर नहीं होंगी और कंप्लीट फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ, तो आप एक मेयर आएगा बहुत अच्छा काम कर लेगा, दूसरा मेयर आएगा वो बहुत अच्छा काम कर लेगा, लेकिन वो बहुत महदूद काम होते हैं। वो काम देर पा नहीं इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप वो तसलसल नहीं बरकरार रख रहे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सर इस हिसाब से, हाँ, इस हिसाब से तो फिर सेंटर में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो और कराची जो है उसमें बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी जीते, या मतलब कोई भी और ऐसी पार्टी हो जो तीनों जगह पर हुकूमत कर रही हो, तभी कराची का मसला हल होगा। देखिए कराची हो या दूसरे शहर हो, बेसिक मसला क्या होता है एक शहरी के लिए, उसको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, अच्छी सड़कें मिलें, ताकि वो अपने काम पे सही वक्त में पहुंच सके और वापस घर आ सके। यहाँ यही दो चीज़ें यहाँ नापैद हैं। ना आपको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है, ना आप सोचें कि अगर अभी चंद बसें आई हैं और उसमें जाके लोगों से कहें तो लोग सुकून का वो करते हैं, इसलिए कि उसे वो 1.5 घंटे का सफर तय करके जाता है तो वो कम से कम सुकून से जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं और ये क्रिमिनल जो है नेग्लिजेंस है। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट रही है, MQM उनकी पार्टनर रही है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। सही है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, हाँ, या प्रायोरिटी शायद नहीं है। एक छोटे से वक्फे की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन मुस्तफा साहब से हाँ एक और सवाल मेरा ये है कि क्या कराची को सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हम वो भी देखते हैं कि जब कोई हिफाजती इकदाम करने होते हैं तो हम फौज को बुलाते हैं, तो उनको शामिल करके फौज को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, क्या कराची को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके सब साथ बैठ के उस पर काम कर सकते हैं मुस्तफा साहब? नहीं जी, उससे पहले मैं एक सेकंड में एक चीज़ कहना चाहूँगा। बार बार मुशर्रफ साहब के पैसों का जिक्र आ रहा है। जी, मुशर्रफ साहब जो है बिल्कुल बोरियों में पैसे लाकर हमें मुस्तफ़ा कमाल को नहीं देते थे। कोई भी सदर जो है वो प्रोजेक्ट के बगैर पैसे नहीं दे सकता, और वो प्रोजेक्ट कागज़ों पे लिखे हुए हैं। 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्दर्न बाईपास है और लियारी एक्सप्रेसवे है और K3 है। इसके अलावा कोई और जो है वो फेडरल फंडिंग के प्रोजेक्ट पैसे नहीं है। और अगर ऐसी बात होती तो उसी दौर में MQM का दूसरा मेयर हैदराबाद का, अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसे जो है वो जाहिर है कोई भी बोरियों में नहीं डाल कर देता है, और बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे भी हों तो अगर सेंटर से सपोर्ट ना हो तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल से सपोर्ट तो भाई आज भी इस हुकूमत के लोगों को होगी ना, उसके बाद भी रही होगी। MQM कोलिशन पार्टनर रही है तमाम हुकूमतों में। तो सेंट्रल, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ कि हमारे ज़माने में, जिस ज़माने में कराची में मैं मेयर था, तो हैदराबाद का मेयर भी MQM का था। तो भाई अगर सपोर्ट थी सबको यकसां, तो हैदराबाद को भी पैसे मिल रहे होंगे, हैदराबाद को भी पैसे मिले थे, और हैदराबाद में भी वही प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैदराबाद को भी मेयर को लुक आफ्टर करते होंगे। तो उसका नाम क्यों नहीं आता? हैदराबाद की तरक्की का नाम क्यों नहीं आता? बताना मैं चाहता हूं कि नहीं, आपको किरदार के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप रिश्वतें खाएंगे, हराम कमाएंगे तो उस वक्त तरक्की नहीं हो सकती। मुस्तफा कमाल ने 300 अरब रुपए अगर खर्च किए तो आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। ये वो किरदार है जिसकी वजह से काम हुआ है, और ये वो मेहनत है जिसकी वजह से काम हुआ है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि क्या वो पाक सेंटर में
दे दिया जाए इमरजेंसी। नहीं भाई, कराची में लोकल इमरजेंसी नहीं, वो वाली इमरजेंसी कराची को लोकल गवर्नमेंट के अंडर में, वो वाली बात नहीं कर रही मैं कि इमरजेंसी लगा दें और उस तरह से नहीं मैं कह रही, मतलब कि सब उसको एक नेशनल इमरजेंसी कंसिडर करें और सारे अपनी सियासत को या जो भी है एक दूसरे से इख्तिलाफात उसको साइड पे रख के सिर्फ कराची के लिए साथ बैठ के सब साथ काम कर लें एक दफा कि 4-5 साल तक कराची को इस क्राइसिस से निकालें, उसके बाद फिर नहीं होता इस तरह, नहीं होता, क्यों नहीं होता, नहीं होता इस तरह, जी नहीं होता इस तरह, नहीं होता इस तरह। आप वो करके करेंगे, चले जाएंगे, 2 हफ्ते के बाद दोबारा वैसे हो जाएगा। मैं सिर्फ, मेरी रिक्वेस्ट है इसके बजाय आप लोकल्स को क्यों नहीं देते भाई? क्या आफत आई हुई कराची के का जो लोकल सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्या वो रॉ इंडिया से आया हुआ है, कोई मोसाद का एजेंट है, कोई अमेरिका से आया हुआ है? आप जिस तरह से वजीर आला का टेन्योर खत्म होकर इलेक्शन करा देते हैं फौरन, वजीर आजम का टेन्योर होकर इलेक्शन करा देते हैं, आप लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होता है आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं। किस कानून के तहत आप ये करते हैं? किस आइन में ये लिखा है? आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, कोई इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकल नुमाइंदा जो गली का काउंसलर है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, उसको एम्पावर करें, ना कि आप जो है वो कोई इमरजेंसी, वो आएंगे 2 हफ्ते के लिए बैठेंगे, चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद दोबारा चीजें वैसी हो जाएंगी, कोई इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है मजहर साहब, ये चीज जो है बात लॉजिकल है कि भाई पहले भी हमने देखा 1100 अरब रुपए वाला मामला हुआ, सब लोग बैठे और उसके बाद फिर मामला सब हवा में चले गए। तो अब जो बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, उन बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जो पार्टीज हैं, जिस तरीके से सब पार्टिसिपेट तो उसके अंदर करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी, MQM जो है वो अपने डिवाइडेड वोट बैंक के साथ होगी, PTI का भी उसमें अमल दखल होगा। वहां पर इस वक्त क्या आपको स्ट्रांग होल्ड नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस वक्त लगता है कि लोग जिसकी तरफ अभी माइल होना शुरू होंगे और इलेक्शन में कुछ उसकी तरफ जाएंगे? देखिए, कुछ भी हो जाए मसला हल नहीं होगा। मैं मुस्तफ़ा की बात से एग्री करता हूं कि आप सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर रहे ना। आप आ जाएं, कल जमात इस्लामी आ जाए, उनका मेयर आ जाए, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर आ जाता है ना, वो बहुत अच्छा काम कर लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, मसला तो वहीं का वहीं रहेगा। इख्तियारात की मुंतकली जब तक शहरी हुकूमत के पास नहीं जाएगी, और मेरे नुक्ते नज़र से तो पुलिस भी उसके अंडर होनी चाहिए, लोकल पुलिस भी उसके अंडर होनी चाहिए। टोटल पावर जब आप लोकल गवर्नमेंट को देंगे, एम्पावर करेंगे, इतना एम्पावर करेंगे कि वाकई वो सिटी फादर लगे, जो हमारा वो तो सर सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये तो तय है, वो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया है अभी तक। जो इंतखाबात हो रहे हैं, पता नहीं इनके बाद भी क्या हालात होते हैं। नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट नहीं, ये मतलब और किन शहरों में हो गया है ये? मतलब हम तो कराची की बात कर रहे हैं, मतलब मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कराची के मामले में तो कराची वाला कहाँ कंपेयर कर रहे हैं मजहर साहब? लाहौर तो कराची, वो तो बुजदार बेचारा गालियां सुनता था, बातें सुनते थे, लेकिन ये कि लाहौर कभी उस तरह से थोड़ी डूबा जिस तरह कराची हर साल डूब जाता है। नहीं, इसलिए ये इस मसले को इस तरह ना एड्रेस करें, इसको कन्फाइंड ना करें। अच्छा, इसलिए कि जब सैलाब आता है, जब बारिशें होती हैं, आपको पता है कि बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल थी। बिल्कुल सही, भी डूबता है, मैंने देखा हुआ है। हम उसको क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? हम सिर्फ कराची के क्यों होके रह जाते हैं? तमाम पूरे पाकिस्तान में तबाही मचती है ना। लेकिन अगर शहर होता है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, आप इसको माशी हब कहते हैं, ये सारी बातें, सारे जो एडजेक्टिव्स हम इसके साथ लगाते हैं, उसके बाद जब इख्तियारात की बात आती है, देखिए पाकिस्तान में सिविलियन अदवार की सबसे बड़ी नाकामी जो है वो ये है कि उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं किया। अगर पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम मजबूत होता तो जो हुकूमतें होती हैं ना, जो असेंबलियां होती हैं, उनका काम आइन साजी और कानून साजी होता है। बिल्कुल सही। बाकी तमाम काम मकामी हुकूमतों के होते हैं। तो आप मकामी हुकूमतों को मजबूत करें, वरना आप कोई भी इलेक्शन करा लें, 24 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा, एक जमात जीत जाएगी, 2 जमातों का इत्तेहाद बन जाएगा, एक मेयर आ जाएगा, एक डिप्टी मेयर आ जाएगा, वो जो है वो सारे साल अपने कहीं कोशिश करता रहेगा। क्या वो DHA में एंट्री दे सकता है? बिल्कुल। क्या वो कैंटोनमेंट बोर्ड, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में जाके कुछ कर सकता है? चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो चीजें हैं उसमें कर सकता है, इंडिविजुअली कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन इख्तियारात जब तक आप टोटली एम्पावर नहीं करेंगे शहरी हुकूमत को, जब तक मसला हल नहीं होगा। कराची अनमैनेजेबल हो गया है, कराची अनगवर्नेबल हो गया है। कराची को अब बेहतर करना बहुत आसान नहीं रहा, क्योंकि आप सर्कुलर रेलवे की तरफ जाते हैं, वहां सबने घर बना लिए हैं, बिल्डिंगें बना दी हैं। आप रोड की तरफ जाते हैं,
तो इंक्रोचमेंट सर्विस रोड जितने सोल्यूशंस हैं, हर सोल्यूशन के साथ हज़ारों मसाइल मजीद जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्डिंगें खड़ी कर दी हमारा वक्त चूँकि कम है, लेकिन ये कि बात वाकई बड़ी अहम है कि जब तक लोकल बॉडीज़ की तरफ निज़ाम जो है वो ऐसा नहीं होगा कि जिसमें एम्पावर्ड हो लोकल बॉडीज़, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।